गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन, हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें हमने देखा था पहले रिलेशन सॉल्व करने से पहले हम लोग लिखते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको टू नॉन एम्प्टी सेट दिया जाता था, वहां से हम लोग लिखते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें हम लोग क्या लिखते थे? ऑर्डर पेयर लिखते थे। ठीक है, मान लेते हैं सेट ए में अगर 3 एलिमेंट है और सेट बी में अगर 2 एलिमेंट है, तो उसमें कितने ऑर्डर पेयर बनते थे? तो हम देखते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हुआ 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना था 2। तो उसमें ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? 3 × 2 दैट इज 6 ऑर्डर पेयर उसमें बना था। तब जब उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते थे तब। अब वहां से हम लोग क्या निकालते थे? रिलेशन के माध्यम से हम लोग क्या करते थे? क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा चुके थे। रिलेशंस में पूरा उसका इंट्रोडक्शन दिए थे। उसका एक्सरसाइज है 2.2 में 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन गिवन है। मैं उसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्लास है हमारा क्लास 11 रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लेना। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2। इसमें मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, हमें इसमें शो करना है। लिखा है शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। इसमें क्या है? आपको 2 सेट दिया है P एंड Q। लिख लेते हैं पहले उसको। P है और ये Q। P में एलिमेंट गिवन है 5, 6, 7 और Q में एलिमेंट गिवन है 3, 4, 5 और रिलेशन दिया है 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एक एक क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं। देखो रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 2 सेट गिवन है, दोनों सेट कैसे हैं? नॉन एम्प्टी, यानी कि P में भी एलिमेंट है और Q में भी एलिमेंट है। इसके रिलेशन से हमको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी लिखा जाता है। तो ये है रिलेशन R, इसको R से इंडिकेट करेंगे। अब देखते हैं क्या रिलेशन है P और Q में, क्या रिलेशन है। तो हम पहले लिखेंगे एक ऑर्डर पे, मान लेते हैं x, y। तो x किसका एलिमेंट होगा? P का। y किसका एलिमेंट होगा? Q का। x, y, x और y में क्या रिलेशन है? अब इसको देखते हैं। तो यहां पे देखा कि P में 5 है तो Q में 3, कितना डिफरेंस है इनका? 2। P में 6 है, Q में 4 है, कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 2 है। P में क्या है? 7 है, Q में क्या है? 5 है। हमने ये देखा कि इसका डिफरेंस कितना निकल के आया है? 2। यानी कि सेट P और Q में जो एलिमेंट है उनका डिफरेंस 2 है। कितना है? 2 है। कौन बड़ा है? X बड़ा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सच दैट y इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? x माइनस 2, y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब देखो, अब चेक करते हैं। 5 जब रखेंगे यहाँ पे 5, तो 5 माइनस 2 क्या देगा? y 3 देगा। 6 रखेंगे तो 6 माइनस 2 4 आया। 7 रखेंगे तो 7 माइनस 5, सॉरी 7 माइनस 2 5 है। तो y कितना है? ये x किसको इंडिकेट करेगा? P के एलिमेंट को, और y किसको इंडिकेट करेगा? Q के एलिमेंट को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर, ये जो हमने लिखा, फॉर x इज इक्वल टू 5, 6 एंड 7। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं
कि x belongs to P and y belongs to Q, x belongs to P and y belongs to Q। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म इस गिवन रिलेशन का हमने बना दिया। ठीक है, x किसका एलिमेंट होता है? P का। y किसका एलिमेंट है? Q का। तो y इक्वल टू क्या है? x - 2 फॉर x इक्वल टू 5 6 7 यानी 3 एलिमेंट के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई है। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें रोस्टर फॉर्म, ROSTER रोस्टर फॉर्म। तो हमें पता है रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? एलिमेंट लिखा जाता है, गिवन सेट का एलिमेंट लिखा जाता है। तो ये रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम P टू Q है। अब इसमें ऑर्डर पेयर लिख देना है। 5 का किसके साथ ऑर्डर पेयर है? 3 के साथ। तो ये होगा 5, 3। फिर क्या आ गया? 6 का 4 के साथ, 6, 4 और 7, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। 5, 3, 6, 4, 7, 5 गिवन सेट का ये रोस्टर फॉर्म है। अब इसमें नीचे पूछा है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन गिवन ऑर्डर पेयर। तो ये जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है क्या होता है? डोमेन होता है। क्या होगा? डोमेन होगा। और जो सेकेंड एलिमेंट इन द गिवन ऑर्डर पेयर इज रेंज, यानी कि किसी भी ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। और जो Q होगा ये होल सेट है, इसको कोडोमेन कहते हैं। अच्छा, सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट का इमेज भी कहा जाता है। The second element of the given order pair is the image of first element। ठीक है, तो अब इसका डोमेन और रेंज लिखना है। क्या लिखना है? डोमेन और रेंज। तो डोमेन यहां पे लिखते हैं, डोमेन। इसको इरेज करता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसको इरेज करके डोमेन और इसका रेंज लिखते हैं। ठीक है, अब इरेज करते हैं इसको। डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज लिखना। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है किसी भी गिवन ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो डोमेन इसमें कितना हो जाएगा? 5, 6 एंड 7। ये हो गया हमारा डोमेन। क्या हो गया? 5, 6 एंड 7। रेंज क्या होगा? रेंज हो जाएगा हमारा 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये होता है डोमेन एंड रेंज। अगर यहीं पे कोडोमेन पूछा जाए, कोडोमेन क्या होता है? यहां से अगर इसका कोडोमेन निकाला गया तो ये भी क्या होगा? द होल सेट ऑफ Q, यानी कि 3, 4, 5। और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो रेंज होता है वो इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। कोडोमेन होता है और कभी-कभी इसके इक्वल हो जाता है, इसके सिंबल का यूज करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि रेंज जो है इसका सबसेट भी है और इसके इक्वल भी है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है देखते हैं उसको। आप लोग भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं इसके बाद पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है लेट ए कोई सेट है 1 2 3 4 5। क्या गिवन है इसमें? रिलेशनशिप बिटवीन बी द रिलेशनशिप ऑन ए डिफाइंड। कैसे डिफाइंड है? a comma b such that a comma b belongs to a, b is exactly divisible by
डिविजिबल बाय ए। देखो ये हमारा रिलेशनशिप, ये हमारा रिलेशनशिप है, ये हमारा रिलेशनशिप है। क्या है? रिलेशनशिप ये हमको गिवन है। अब हमको देखो क्या करना है, इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सेट तो हमें दे दिया, कौन सा सेट गिवन है? ए। कितने एलिमेंट है इसमें? एलिमेंट है इसमें 5, 1 2 3 4 5, यानी सेट ए के 5 मेंबर हैं, या सेट ए के या सेट ए के 5 ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। क्या रिलेशन दिया है? तो इसमें इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो कितना बनेगा उसमें ऑर्डर पेयर, यानी 5 × 5 यानी 25 इसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे। कब? जब ऐसे लिखेंगे ए इनटू ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए जब लिखेंगे उसमें 25 ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो उसमें से क्या है, ये रिलेशन हमने दिया है। कैसा रिलेशन होना चाहिए कि बी जो है यानी कि सेकंड एलिमेंट वो डिविजिबल बाय ए, ए से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि कटना चाहिए। देखो क्या करेंगे अब इसको, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1। अब इसका रिलेशनशिप क्या आएगा, यानी a जो है किसका एलिमेंट होगा? a का होगा। b किसका होगा? a का होगा। तो इसमें क्या करना है, जो b है a से कटना चाहिए, b a से कटना चाहिए। एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1, 1, एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 हो गया। देख सकते हो b है 1 से कट जाएगा 2, 1 से कट जाएगा 3, 1 से कट जाएगा 4, 1 से कट जाएगा 5, 1 से कट जाएगा। ठीक, इसके बाद कहां से स्टार्ट करेंगे? क्या 2, 1 होगा, 2, 1 होगा। खुद से सोचो, क्या 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये हमारा ऑर्डर पेयर इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं है। तो कहां से स्टार्ट करना? 2, 2, इसको देखो कट जाएगा। 2, 3 होगा, 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो क्या आएगा? 2, 4, 2, 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 2 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 2, 6, अच्छा 1 2 3 4, सॉरी बुक में यहाँ पे 6 गिवन है, इसको 6 लिखते हैं। 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। अब सही है, तो यहाँ पे 1 1 तो यहाँ पे 6 कर लेते हैं। हाँ 2 का मतलब अब ये 2 6 ये हो जाएगा। देखो 6 क्या है? 2 से डिविजिबल है। अब लिखते हैं 3 1 होगा, क्योंकि 1 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो चलो अब लिखते हैं, यानी कि 3 3 और इसके बाद 3 6। पैटर्न आपको समझ लो, ठीक है। तो इसके इतने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। और कौन सा बनेगा? 4 4 और कितना बनेगा? 6 6। कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन रहा है। आप भी चेक कर लेना कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। ठीक है, इसमें देख सकते हो जो भी एलिमेंट है बी यानी सेकेंड एलिमेंट, क्या वो ए से डिविजिबल है यानी फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है? तो हम देख रहे हैं इसमें कोई भी देख रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर 6 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 जो है 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो हर एक एलिमेंट बी है वो ए से डिविजिबल है। इसके अकॉर्डिंग अब हमें लिखना है डोमेन लिखना है। क्या लिखना है? डोमेन लिखना है। तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 और 6। तो हमारा डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 और 6, यानी कि जो गिवन सेट था वही क्या है? डोमेन हो गया। इसी तरह रेंज क्या हो जाएगा? रेंज किसको लिखेंगे? सेकंड एलिमेंट को। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6, ये है हमारा डोमेन और रेंज। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं फंक्शन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। अब उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। ठीक है, नीचे के कुछ पार्ट अगर आपको व्हाइट बोर्ड में
सॉरी, जो ये ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं अच्छे से बोल रहा हूं, उसी को सुन के आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, कोशिश करूंगा कि पूरा इसी पे आए। देखो, अब इसको इरेज करता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को पढ़ने से पहले रिलेशन को जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप रिलेशन के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज जानो कि अगर कोई गिवन सेट है, मान लेते हैं a इक्वल टू 1 2 3 है, b इक्वल टू 4 5, तो अब जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसमें कितने आएंगे मेंबर? 1 2 3 4, यानी इसमें कितने हैं? n 3, यहाँ पे n भी कितना है? 2। तो अगर n कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए तो कितना आएगा? 3, यानी 6 है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि इससे रिलेशंस कितने बनेंगे, रिलेशन कितने बनेंगे। जैसे हम लोग रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, x y x z y is divisible by x या x minus y equal to 2, ऐसे इस टाइप से कुछ रिलेशन बनाते थे। तो इस जो गिवन सेट है a एंड b, इससे हमारे कितने रिलेशंस बनेंगे? तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का, नंबर ऑफ रिलेशंस ये निकालने का फार्मूला होता है 2 टू द पावर p into q। ये p और q क्या है? तो p कहता है नंबर ऑफ द गिवन, इसमें इसी को p बोला जाता है और इसको q बोलेंगे। यानी p कितना गिवन है? 3, q कितना गिवन है? 2, यानी इसका इसमें जो रिलेशन बनेगा 3 into 2, यानी 2 to the power 6 इसका रिलेशन बनेगा। यानी अगर जब इसमें ऑर्डर पेयर लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर पेयर इसको आप लिखना जानते हो, वहां से अब हमें फिर एक क्वेश्चन रह जाता है नंबर ऑफ रिलेशंस, जो मैं x और y के टर्म में बात कर रहा हूं, कितने बनेंगे? 2 to the power 6। इसको आप लोग अपने बुक में एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर फार्मूला गिवन है, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। वही ये फार्मूला है, एक्सरसाइज 2.2 के जस्ट ऊपर एक ऐसे ब्लू में करके लिखा है, वही फार्मूला मैंने आपको बताया। तो ये था एक फार्मूला। अब पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन एंड फंक्शन आपको क्लास 12 में भी पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन आपको क्लास 12 में भी पढ़ना है। तो पढ़ते हैं फंक्शंस, FUNCTION। फंक्शंस क्या होता है? देखो, बुक में डेफिनेशन लिखा है, वही डेफिनेशन में भी लिख रहा हूं। अ रिलेशंस F, अभी मैंने जस्ट पीछे जब रिलेशन पढ़ा था तो आ लिखा, यहाँ पे क्या मैंने लिखा? यानी कि फंक्शंस क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। वो कुछ बताएगा आपको, क्या बता रहा है? रिलेशन F is said to be a function, is said to be a function, to be a function, functions if every element of the first set, if every element of the first set has only one image in second set। देखो, ये जो मैंने लिखा, मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये क्या कह रहा है? A relation is said to be a function if every element of the first set has one and only one image in second set। यानी कि एक फर्स्ट सेट होगा, एक सेकंड सेट होगा। तो कैसे हम लोग इमेज बनाते हैं? इस टाइप से जो इमेज बनाएंगे, इसमें जो भी एलिमेंट होगा उसका केवल एक इमेज होना चाहिए, देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या टॉपिक को अच्छे से समझना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं। A is equal to 1 2 3, B is equal to 4 5 6।
आपको यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए रहेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो गिवन रिलेशंस है क्या वो फंक्शन है, जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं, यही आपको उससे चेक करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा, अब मैं यहाँ से देखो इसका रिलेशन बनाऊंगा। एक पहला रिलेशन बनाया फ्रॉम ए टू बी, क्या बन रहा है, x, y such that y is greater than x, x belongs to p and y belongs to b। सॉरी a और b है, तो ये a लिखा और ये लिखा और b लिखा। क्या बनेगा इसमें, देखो इसका क्लोस्टर फॉर्म लिखे तो क्या आएगा, इसमें आएगा 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ऐसे 1, 4, 1, 5, 1, 6, ऐसे 2, 4, 2, 5, 2, 5 एंड 2, 6, 2, 6, ऐसे 3, 4, 3, 5, 3, ये हमारा रिलेशन बना है। इसके बाद थोड़ा चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। y क्या है, x से ग्रेटर होना चाहिए। देखो 4 1 से ग्रेटर है, 5 1 से ग्रेटर है, 6 1 से ग्रेटर है, 4 2 से ग्रेटर है, 5 2 से ग्रेटर है, 6 2 से ग्रेटर है, 4 3 से ग्रेटर है, 5 3 से ग्रेटर है, 6 3 से ग्रेटर है। कितने इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो वहां से हम 3 इसमें 3 इसमें 3 into 3 यानी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी यहाँ पे 9 बना ऑर्डर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं, ये जो रिलेशन बना ये फंक्शन है कि नहीं चेक करिए। तो देखो अब इसका डायग्राम बनाते हैं, नहीं दिख रहा, ऊपर करते हैं। वन टू थ्री, इसमें 1 2 3 और इसमें कितना है 4 5 6। मैंने ये बोला था कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, कि फंक्शन एक रिलेशन तभी फंक्शन होगा जब पहला जो सेट है यानी कि जो ऑर्डर पेयर बन रहा है पहले में केवल दूसरे में एक इमेज बनना चाहिए। कितना इमेज बनना चाहिए, एक इमेज बनना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कितना इमेज बन रहा है। देखो 1 का क्या बना 4, ये 4 बन गया, 1 का फिर बना है 5, 1 का फिर बना है 6, 2 का बना है 4, 2 का बना है 5, 2 का भी बना है 6, 3 का बना 4, 3 का बना है 5, 3 का बना है 6। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है, ये जो गिवन रिलेशन है इसमें पहला जो एलिमेंट है इसके तो 3 इमेज बन गए। कितने बन गए, 3 इमेज बन गए। और बनना कितना चाहिए था, ओनली 1, यानी कि 1 का भी एक ही बनना चाहिए था, 2 का भी एक ही बनना चाहिए था, 3 का भी एक ही इमेज बनना चाहिए था। तो इसमें तो पहले का भी 3 बन गया, दूसरे का भी 3 बन गया, तीसरे का भी 3 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारा ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये जो गिवन रिलेशन है ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन में आपको देगा ऐसे ही कुछ ऑर्डर पेयर दे देगा, बोलेगा कि चेक द गिवन ऑर्डर पेयर इज द फंक्शन ऑफ ना। आप लोग क्या करना है, ऐसे ही डायग्राम बना के ऑर्डर पेयर बस ऐसे करके देख लेना। अगर जिसका भी फर्स्ट एलिमेंट में जिसका भी 2 इमेज मिल गया वो रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। बस यही चेक करना है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इरेज करते हैं। देखो दूसरा चीज, इसी में दूसरा एक रिलेशन बनाता हूं। दूसरा रिलेशन क्या है, देखो R2 दूसरा रिलेशन है, इसलिए मैंने R2 लिखा। x, y such that y is equal to x plus 3, x belongs to A and y belongs to B। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। चलो बनाओ ऑर्डर पेयर। तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे इससे, 9, 10 to 3 9 ऑर्डर पेयर। लेकिन रिलेशन के हिसाब से अब कितना ऑर्डर पेयर बनेगा, अब इसका दूसरा फॉर्म लिखते हैं। यहां पे जो y है x से कितना है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, यानी कि y is more than 3 from x। देखो चलो रखो x की वैल्यू 1 रखो, y कितना गिवन होगा 2।
ठीक है, x की वैल्यू 2 रखो, y कितना गिवन होगा 5, समझ पा रहे हो ना। x यहाँ पे 1 रखा तो 1 + 3 4, x 2 रखा तो 2 + 3 यानी 5, अब 3 रखते हैं तो 3 + 3 यानी कितना है 3 रखा तो 6 आ गया। 4 नहीं रखना है क्योंकि इसी में से देखना है ये मैं कैसे लिख रहा हूं, x किसमें है a में, तो बस a का एलिमेंट रखेंगे y हमें मिलता चलेगा, और ये भी देखना है कि y इसमें होना भी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पे रख दूं 4 और इसमें मिल जाए 7 तो ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब देखो, अब इसको चेक करते हैं ये फंक्शन है कि नहीं, ये जो गिवन रिलेशन है ये फंक्शन हो रहा है कि नहीं। देखो अब चेक करो, पहले ऐसे फिगर बनाओ डायग्राम, ये सेट A था, ये सेट B था, 1 2 3, इसको लिखना है 1 2 3 और इसको लिखो 4 5 6। अब इमेज बनाओ, 1 का क्या बना 4, 2 का क्या बना 5, 3 का क्या बना। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑफ द गिवन ऑर्डर पेयर हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। तो मैंने देखा यहाँ पे कि 1 का केवल एक इमेज 4 बना, 2 का केवल एक इमेज 5 बना, 3 का केवल एक इमेज 6 बना। इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि ये जो मैंने फंक्शन का डेफिनेशन आपको बताया उसकी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन 2 गिवन है ये क्या है, ये एक फंक्शन है। रिलेशन 2 क्या है, एक फंक्शन, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में चेक करते रहना है, ठीक है। तो ये था दूसरा एग्जांपल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आपको लिखा, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए समझने के लिए, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाए, इसका डोमेन कितना है 1 2 3, रेंज कितना है 4 5 6, वो डोमेन कितना है वो भी कितना आएगा 4 5 6। इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक और रिलेशन लिखता हूं, एक और रिलेशन लिखता हूं यहाँ पे R3 क्या है, x, y such that x is greater than y, x is greater than y, x belongs to A और y belongs to। अब आप खुद सोचो, जो हम ऑर्डर पेयर बना रहे हैं उसमें क्या है x y से बड़ा है, x क्या है y से बड़ा है। अगर इसको ऑर्डर पेयर बनाए, आप लोग अपनी कॉपी में बनाना, चेक करना क्या इसका कोई ऑर्डर पेयर मिलेगा। इसमें तो कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं मिलेगा कि x बड़ा हो y से। आप खुद भी चेक कर लो, अगर 1 2 लेते हो, 1 4 लेते हो, 1 6 लेते हो, तो इसमें हम देख रहे हैं x क्या हमेशा छोटा हो जा रहा है। 2 6 लेते हो तब भी क्या हो रहा है, तब भी क्या है छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब इसमें जो हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे उसमें हमें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर मिलेगा नहीं, इसलिए कैसा हो गया 5 हो गया। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ये भी रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि इसने फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। तो इस तरह ये हमने आपके फंक्शन को टॉपिक अच्छे से समझाया कि कब कोई रिलेशन फंक्शन है और कब नहीं है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से इसको समझे होंगे। अब दो क्वेश्चन इसका, अब थोड़ा सा इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो पहला जो एक्सरसाइज 2.3 में है, एक्सरसाइज 2.3 में आप क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़, आप क्वेश्चन नंबर 2 को अभी नहीं करना है, अभी आप इसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 1 3 4 और 4 1 2 3 1 1 3 और 4 1 3 और 4 आप अभी अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कोई फंक्शन मान लो गिवन f(x) 2x 5 f(x) 2x 5। तो अगर आपको f1 पूछेगा यानी 1 क्या है, x की जगह पर कितना प्लेस करना है 1, यानी 2 into 1 is -5, यानी कि 2 - 5 कितना है -3। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 3 और क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 3 और 5 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 को और 5 को इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इतना तक आप लोग कवर कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसका छोटा सा कर देता हूं, लिखा है TC, देखो TC ऐसा करके लिखा है TC इज इक्वल टू 9 कैपिटल C by 5 प्लस 32। इसमें भी नीचे भाई जो फंक्शन का था क्या पूछा है T0, तो C की जगह क्या रख देना है 0 रख देना है। ऐसे क्या पूछा है T28, ऐसे क्या करेंगे C की जगह कितना रख देंगे 28। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज
दो क्वेश्चन को छोड़ के कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पूरे कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके बाद कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अपना नोट्स अच्छे से आप लोग बनाते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हम लोग भी समझ सकें कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।